और सब सखा सब वृंदावन लौट आए थे। इसके बाद भगवान ने जब सब पुनः वापस आ गए, जब से गुरुकुल से पढ़ के आए हैं, श्री ठाकुर जी रोते रहते हैं। मैया कुछ पूछती है देवकी मैया के लाला क्यों रोए, तो कुछ नहीं बताते। बाबा पूछते हैं, वसुदेव जी पूछते नहीं बताते। उद्धव जी से कहा कि तुम तो अंतरंग सखा हो, तुम पूछो ये क्यों रोते रहते हैं। उद्धव जी ने पूछा तब बताया। उद्धव जी के पूछने पर बताया कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मुझे वृंदावन की याद आती है, मैया बाबा की याद आती है, गैया की याद आती है, गोपी ग्वालों की याद आती है, उनको याद कर करके मैं रोता रहता हूँ। इसीलिए उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया भगवान को। भगवान ने कहा उद्धव हमें मत समझाओ, जिनके कारण हमारी ये दशा है उन्हें जाके समझाओ। तो उद्धव जी को ब्रज भेजा, वृंदावन भेजा। कई बार लगता है कि ज्ञानी उद्धव को ब्रज भेजा, नहीं नहीं, ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को ब्रज भेजा। और ब्रज में भेज करके यहाँ रहे उद्धव जी महाराज आकर, बाबा का दर्शन किया, मैया का दर्शन किया। विरह अवस्था में डूबे हुए बाबा मैया, समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल उनका दर्शन करके, गोपियों का दर्शन करके श्री उद्धव जी महाराज सबको ढाढ़स बंधाते हैं। और ढाढ़स बंधा करके गोपियों से कहते हैं, गोपियों आप सब दुखी मत हो, जरूर एक दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। और श्री कृष्ण जब उद्धव जी महाराज उवास कतिचिन्मासान, जब कुछ महीनों वहाँ पर रहने के बाद विदा होकर राधा रानी से, भ्रमर गीत का वर्णन है। भ्रमर गीत भी स्वतंत्र रूप से प्रवचन के रूप में सुनने लायक है। इतने अद्भुत अद्भुत भाव हैं भ्रमर गीत के कि हम कह नहीं सकते। भ्रमर गीत का एक छंद हम स्मरण कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट, सकृदधन विधूता द्वंद्व धर्मान विनष्टाः, सपति ग्रह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीनाः, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। भ्रमर गीत में भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राधा रानी कह रही हैं कि अरे भ्रमर, तू हमारे पैरों का, चरणों का स्पर्श मत कर, तू यहाँ से चलो जा, तेरी आवश्यकता हमें नहीं है। हे भ्रमर, मैं तो यही बात कहूंगी लोगों से, राधा रानी कह रही हैं कि कोई भी यदि अपनो घर बचानो चाहे, बसानो चाहे, तो ईमानदारी से इनकी कथा न सुने। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट। क्यों? क्योंकि जिसने इनकी ईमानदारी से कथा सुनी, लीला सुनी, नाम जप किया, उसके द्वंद्व धर्मान विनष्टा, उसके द्वंद्व धर्म नष्ट हो गए। और अंत में कैसी स्थिति हो गई? बोले सपति ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य, सबको चीखता चिल्लाता बिलखता छोड़ करके बस फिर तो इन्हीं का हो गया वो। और एक दो नहीं है ऐसे, बोले बहावह बहव इव विहंगा, बहुत से। किस वृत्ति से रहने लगा फिर वो? बोले जिस वृत्ति से विहंग रहते हैं, विहंग माने पक्षी रहते हैं, आकाश वृत्ति से जीना प्रारंभ कर दिया उसने। भिक्षुचर्याम तरन्ति, भिक्षुकों का मार्ग स्वीकार कर लिया उसने। और अंत में उद्धव जी को ब्रजवासियों ने, यशोदा मैया ने संदेश दिया। और संदेश लेकर के श्री उद्धव जी महाराज उनको ढाढ़स बंधा के ये कह के आए कि हम भगवान को लेके आएंगे, तुम लोग दुखी मत हो, रो मत।
विस्तार से ये पूरा प्रसंग है, इसे हम तो अत्यंत संक्षिप्त में निवेदन कर रहे हैं। और अंतिम में श्री ठाकुर जी के पास वहाँ से श्री उद्धव जी महाराज चल दिए। कैसे चले हैं उद्धव जी महाराज? वहाँ ब्रजवासियों की ब्रज रज को, गोपियों की बाबा मैया की चरण रज को, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ब्रज समस्त ब्रजवासियों की चरण धूलि को अपने मत्थे पर चढ़ा करके, कैसी है वो चरण धूलि? बोले पुनः त्रयम, त्रैलोक को पवित्र करने वाली वो रज है, उसको मस्ते पर धारण करके उद्धव जी चल दिए। और शाम को मथुरा आ गए। मथुरा आए तो ठाकुर जी हंस रहे थे, उद्धव जी रो रहे थे। जब गए थे तो ठाकुर जी रो रहे थे, उद्धव जी हंस रहे थे। कहना उल्टी दशा है। और खूब फटकार लगाई उद्धव जी ने, ठाकुर जी को खूब डांटा, तुम तो बड़े निठुर हो, निर्दयी हो, तुमको दया नहीं है। वो वहाँ तुम्हारे लिए तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो, चलो मथुरा। जब ज़्यादा डांट डपट की ना उद्धव जी ने, तो भगवान ने कहा उद्धव थोड़ी आंख बंद करो। आंख बंद कराई और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया उद्धव जी को। और ये आंख खोल के जब उद्धव जी ने देखा तो श्री ठाकुर जी के रोम रोम में बाबा मैया, ग्वाल बाल, गाय, गोपियां सब ठाकुर जी के श्रीअंग में विराजमान है। और कहा ठाकुर जी ने, उद्धव तुमको लगता है कि मैं उन ब्रजवासियों से, बाबा मैया से, गोपियों से, गायों से दूर हूं? ना तो वे मुझसे दूर हैं। ऐसा कह करके उन्होंने, उद्धव जी प्रसन्न हो गए। और इसके बाद अक्रूर जी महाराज के ऊपर करने ठाकुर जी पहुंचे हैं। कंस